रहीम। दोस्तों, आप लोगों को तकलीफ की माजरत, मेहमाना ने ग्रामी को पहुंचने में कुछ थोड़ी सी देर हो गई, पर ऐसी शख्सियात हैं जो किसी तारुफ की मोहताज नहीं। आज आप तमाम दोस्तों को मुजम्मिल भट्ट एंड ज़िया गुज्जर मेमोरियल आल जेलम दीना सराइलम की कार्ड टूर्नामेंट की सालाना तकसीम इनामात में खुश आमदेद कहते हैं। और आज झेलम की खुशकिस्मती है कि ऐसी नामवर शख्सियात आज उसकी धरती पे आई हुई है जो अपना एक मुनफरद इस शौक में नाम और मकाम रखती हैं। और पहली दो शख्सियात जिनको मैं बुलाना चाहूँगा, इफ्तिखार साहब कुछ कहना चाहेंगे उनके मुतालिक। पहले आ सजना सद बिस्मिल्लाह तुसा बाण के आज साढ़े मेहमान आए हो। आ सजना सद बिस्मिल्लाह तुसा बाण के आज साढ़े मेहमान आए हो। तुसा आए हो ते आ बहारा में गईया साडी बाण के जिंद ते जान आए हो। ओ बोते चिर तू ऐसी उडीक सानो कदर करना है साडी कदरदान आए हो। उस्ताद नायाब हैदर तेरा आ जाना साडे सिर मथे साडी इज्जत ते शान बढ़ाण आए हो। ऐसी शख्सियत जिसने कबूतर परवरी को पहचान दी, अपने कलम से भी, अपने फन से भी और अपनी निखार से भी, और उसके बाद फिर उड़ा के भी दिखाए, अपने आप को बताया, हर फील्ड में अपने आप को बनवाया। इस दफा भी बाबा सिकंदर 11,000 लाहौर टूर्नामेंट के जो लाहौर कसूर और रायविट के इलाकों में मुश्तमिल था उसके विनर रहे। लाहौर हेवीवेट में दूसरी पोजीशन हासिल की। इसके साथ मैं एक और शख्सियत को बुलाना चाहूंगा, बहुत बड़ा नाम, बहुत बड़ी शख्सियत। कुछ कहना चाहेंगे पहले आप, फिर दोनों को इकट्ठे में बुलाऊंगा। तेरे आमन नाल बहारा को नित ने ताया कर, तेरी आमन नाल बहारा तो नित ने ताया कर। कोई खत पत्र दे पाया कर, कोई कासद याद सदाया कर। मैनू इतनियां खुशियां बाबू नासर नहीं बचदियां एवें अचन चेतना आया कर। आपकी भरपूर तालियों में उस्ताद नायाब हैदर और उस्ताद बाबू नासर साहब, आपकी भरपूर तालियों में। पग सिर ते रख के सिर नहीं छिकिया, पग नाल हंडाई जिंदगी। पग सिर ते रख के सिर नहीं छिकिया, पग नाल हंडाई जिंदगी। सजना दे सिर तो लोड़ दे वेले वेला मांग होकाई जिंदगी। साडे पारे नौशी दुनिया तो पुछ असा कद सरफाई जिंदगी। ओ दुश्मन दी अख विच अख पाके राठा वांग नवाई जिंदगी। जोरदार ताली दे नाल आज दे मौजूद मेहमान गिरामी जनाबे चौधरी नौशी गुजर साहब, जोरदार तालियां मार दो मेरे मेहमान की आमद की। हमारी अगली दो मेहमान शख्सियत, दो धमक चमकते सितारे। इससे पहले कि मैं तारुफ का कराऊं, इफ्तिखार कुछ कहेंगे। बेली नस्ली होवे तो कोई शक नहीं अल्लाह पाक दी खास अता होंदे। बेली नस्ली होवे तो कोई शक नहीं अल्लाह पाक दी खास अता होंदे। बेली रुस भी वजन दे बेलियां दे अल्लाह जान दा ढेर हया होंदे। उस्मान बट जेड़े सजन दी कंड ना वेखण भला ओ कोई अकल दा ना होंदे। दुख सजना दा अपना दुख समझिए ता संगतां दे फर्ज अदा होंदे। अगली शख्सियत इस्लामाबाद का बहुत बड़ा नाम,
कोई जो सजन जदे मौला जड़ा साडे तू वध लजपाल होवे, कोई जो सजन जदे मौला जड़ा साडे तू वध लजपाल होवे, लावे जान दी बाजी संगत पिछे आर गम दा पाईवाल होवे, साडे दुख सुख नो अपना दुख सुख समझे, साडी सोच तू वध वफादार होवे, मजा ताए औरंगजेब जिंदगी दा कायनात तो वखरा प्यार होवे। आपकी भरपूर तालियों में लाहौर की सबसे बड़ी तस्कर सरवरा उस्ताद उस्मान भट्ट साहब और इस्लामाबाद का चमकता हुआ सितारा उस्ताद औरंगजेब खान साहब की आपकी भरपूर तालियों में। फस की गल जिथे आ जावी उथे हक दे भी कब्जे जमाने पैंदे न। अड़ फस की गल जिथे आ जावी उथे हक दे भी कब्जे जमाने पैंदे न। मेरी और मंजिल दुनिया और दस्ती नाल इल्म दे भी करतब दिखाने पैंदे न। ते कल नाग जे रस्ता डक लवी मांदरी बन के भी मंत्र चलाने पैंदे न। ओ दिल जो मौत दा खास कट के पट्टो ओ पुत्र सब्बा ने भी हत्थां ते जाने पैंदे न। जोरदार तालियां मारदे चौधरी जुल्फकार भट्टो साहब आप चक बराम जी। हमारी अगली मेहमान शख्सियत चमकता हुआ सितारा जिसने बड़ी तेजी से कबूतर परवरी की दुनिया में अपना नाम भी बचाया और अब तवज्जो का मरकज बना हुआ है। पाकिस्तान में नहीं पाकिस्तान से बाहर भी अपनी परफॉर्मेंस से लोगों को अपना दीवाना बना रहा है। इफ्तिखार कुछ कहेंगे। होवे शौक जे संगत नभावन दा नुकसान उठावने पैंदे होवे शौक जे संगत नभावन दा नुकसान उठावने पैंदे वत ताने मेने हर एक दे मख सिर ते चावने पैंदे ते गल लावना पैंदा गुरबत नू टकेदार दर खावने पैंदे इन संगत सलामत नहीं रहती कारोबार लुटाने पैंदे। और इसके साथ ही एक और शख्सियत आपके इलाके का दबंग नाम, एक ऐसा नाम जिसने उड़ा के दिखाए, जिसने बताया कि कबूतर इस तरह उड़ते हैं। एक पहचान है बलवाल की। इफ्तिखार कुछ कहेंगे। दुख होंदा जरूर जे किसे खातर करिए फुलां की जिंदगी बर्बाद जिसले। दुख होंदा जरूर जे किसे खातर करिए फुलां की जिंदगी बर्बाद जिसले। अथरू अखियां चो आवन ते रुकदे नहीं दिन माजी दे आमदे ने याद जिसले। दिल दिला नू मिले ते हा निकले सोने सुरम ना कूक फरियाद जिसले। ओ जी जिन्ने हैदराबाद मौत दिसती अथी सिखे बन उस्ताद जिसले। आपकी भरपूर तालियों में लाहौर का चमकता सितारा उस्ताद मलिक मुबशर खोकर साहब और ननकाना से तशरीफ लाए हुए हैदराबाद साहब जी, आपकी भरपूर तालियों। असल में मसला ये है, सीडिंग का मसला है। एक से एक बढ़ के सितारा मौजूद है, किसको पहले बुलाएं किसको बाद में बुलाएं कुछ समझ नहीं। जब सितारे इकट्ठे हो जाए ना तो उनको संभालना भी मुश्किल हो जाता होता है। कुछ ऐसी सूरत हाल का सामना इस वक्त हमें, क्योंकि मैं जब नजर दौड़ाता हूँ तो कहता हूँ अच्छा जब वो रह गए, अच्छा वो भी, तो कुछ ना कुछ फिर भी मेरे साथ कुछ में रहम कीजिएगा क्योंकि सभी मेरे लिए मोहतरम है। ऐसी दो शख्सियत जिनको बुलाने जा रहा हूँ, इफ्तिखार कुछ इकट्ठे ही कहना चाहेंगे, उसके बाद मैं
संग टुटण दे बाद भी संगियां दे दर असल ढेर हया हुंदे। संग टुटण तो बाद भी संगियां दे दर असल ढेर हया हुंदे। जेड़े वेंदे ने पिछलियां निभियां नूं दर असल लोक तना हुंदे। मैं कुछ चिटड़े दी सट कते आई ए वेले दे परता हुंदे। मेरी उड़दी रेत तंज ना कर दरिया आखर दरिया हुंदे। आपकी भरपूर तालियों में भरवाल का चमकता सितारा, एक बड़ा नाम, बेहतरीन परफॉर्मर उस्ताद सैफुल्लाह खां भरवाल साहब और लाहौर का एक चमकता सितारा जिसने अपने फन से अपनी पहचान बनाई, अपने ग्रुप का नाम रोशन किया, उस्ताद अजीज कलीवाले की आपकी भरपूर तालियों में। तालियां बजाने चाहिए ने याद तो होने के सारे लोग। एक ऐसा नाम जिसे मैं बुलाना चाह रहा हूं जो पहचान बना और ऐसा सितारा बन के अपने इलाके में उभरा कि अब हर एक की नजर उसी की तरफ है। शौक को प्रमोट करना हो, शौक को आगे लेके जाना हो, उसके बगैर जब भी शहर का नाम आएगा तो नाम अधूरा रह जाएगा। इफ्तिखार क्या कहेंगे और ननकाना की धरती हो। जदू टुट गई पक्की टुट जासी मुड़ के संग रलाया तो फिर आखी। जदू टुट गई पक्की टुट जासी मुड़ के संग रलाया तो फिर आखी। जदू असा भी नफरत दे मोड़ मोड़े तेनू वेख बुलाया तो फिर आखी। कर लैसा तोबा प्यार कोलों कोई गैर अपनाया तो फिर आखी। ओ जेड़ा हस के होंदा जुदा हमद कल रोंदा ना आया तो फिर आखी। और अगला नाम गुजरात का ऐसा नाम कि उसके बगैर गुजरात जहां नाम आएगा उसका नाम, जहां गुजरात का नाम आएगा लोगों के ज़हन में जो पहला नाम आता है उस शख्सियत का नाम आता है। गुजरात के शौक के लिए दिन रात काम किया, कबूतर उड़ा के भी दिखाए, बेहतरीन मुकाबले करा के भी दिखाए, बड़े से बड़े टूर्नामेंट का इनेकाद भी करके दिखाया। ऐसी ही शख्सियत आप लोगों की भरपूर तालियों में। तो ये बहुत बड़े नाम ननकाना से तशरीफ लाए हुए हमारे सीनियर उस्ताद हामिद चौहान साहब और गुजरात की जान और पहचान खलीफा नोमी जोड़ा साहब की आपकी भरपूर तालियों में। तालियों में जा रहे हैं, जा रहे हैं। और हमारे अगले मेहमान अपने फन से, अपनी पहचान से अपने ग्रुप का नाम रोशन किया। इस वक्त रुस्तुम ननकाना का जिक्र आए तो और ननकाना के रुस्तुम ननकाना का जिक्र आए तो फौरन इसी ग्रुप का नाम आता है। इफ्तिखार कुछ कहेंगे, कुछ स्पेशल किस्म का। काफ कखलियां कुलियां रहन खलियां चूने गाच चमेलियां टहनियां नी। काफ कखलियां कुलियां रहन खलियां चूने गाच वेलियां टहनियां नी। जदू मौत रवानी आन पाए फेरे अथी मेहंदियां लगियां रहंदियां नी। वक्त औखड़े सौखड़े राय करामत नंग जांदे पर गल्लां याद सजना दियां रहंदियां नी। आपकी भरपूर तालियों में रुस्तुम ननकाना राय करामत साहब की आपकी भरपूर तालियों में। अगला सीनियर नाम, गोपाल नाम और एक ऐसी पहचान, बड़ी प्यार करने वाली शख्सियत फैसलाबाद के खसूसी तौर पर हमारी तकरीर के लिए आए हैं। आप भरपूर तालियों में इस्तकबाल कीजिएगा उस्ताद हाजी असगर बारी साहब की आपकी भरपूर तालियों में। और एक ऐसी शख्सियत को बुलाना चाह रहा हूं मैं जिसने अपनी लगन से, अपनी मोहब्बत से रिसेंटली एक ऐसी तारीफ रखी और मैंने उससे जिस जज्बे के साथ काम करते देखा है ना, तो मेरा तो अपना जज्बा उससे बहुत पीछे रह गया।
और उसने जो ट्रेंड सेट किया और एक ऐसा कबूतर परवरी में फंक्शन कराया, मैं कह रहा हूँ बुद्ध तो याद रहेगा और मंडी वाले भी क्या याद करेंगे कि मंडी का ऐसा सबूत हो और नाम ऐसा हो। और उसने फिर जो गज बज के मेला सजाया, कुछ स्पेशल किस्म का शेर होना चाहिए। जी मान लिया तू भी चलाक बोता पर गल असा भी मनाना जानने आ। मान लिया तू भी चलाक बोता पर गल असा भी मनाना जानने आ। सजना नाल वफा सामेश कीती अग गारा भी लाना जानने आ। ओदे वे तगा ये करी फरेब जेड़ा उदी खुंबट टाणा भी जानने आ। ओ जेड़ी चीज लगी सफर मम्मा दिल नू चंगी उसनु अपना बनाना में जान लिया। आपकी भरपूर तालियों में उस्ताद जफर मम्मा मंडी भाव की। हमारी एक और बड़ी प्यारी शख्सियत खसूसी तौर पर इस तकरीब में शिरकत के लिए आई हुई है। अल्लाह ने उन्हें सेहत और तंदुरुस्ती से भी नवाजा है। आज क्योंकि पिछले दिनों वो काफी बड़े ऑपरेशन से भी गुजरे। स्पेशल तालियों में, आपकी भरपूर तालियों में मून डेथा जी, आपकी भरपूर तालियों में। हमारी अगली मेहमान शख्सियत इस्लामाबाद का एक ऐसा नाम जिसने अपने कबूतरों से लोगों को बड़ी तेजी से अपनी तरफ मतवज्जो किया और उनके कबूतरों को लोगों ने बड़ा ही पसंद और लाइक करना शुरू किया। और वैसे भी जबरदस्त खिलाड़ी हैं, आपकी भरपूर तालियों में इस्तेमाल कीजिएगा। इस्लामाबाद से तशरीफ लाए हुए उस्ताद आमिर खान साहब जी, आपकी भरपूर तालियों में। हमारी एक और बड़ी प्यारी शख्सियत, अपने इलाके का जाना पहचाना नामवर खिलाड़ी, बेहतरीन परफॉर्मर, खसूसी तौर में इस तकरीब में शिरकत के लिए आए हुए हैं। आपकी स्पेशल तालियों में कोट मोहम्मद से तशरीफ लाए हुए उस्ताद सनाउर रहमान राजा साहब जी, स्पेशल तालियों में। जी बिस्मिल्लाह। मेरे अगले मेहमान काबिल इज्जत काबिल एहतराम जनाबे मियां तनवीर साहब आप ज्यादा और उस्ताद मोहतरम जोरदार ताली दे नाल जनाबे राजा कैसर साहब ताली आला तशरीफ लाओ जी। राजा इफ्तिखार का पार्टी दे सदर जमींदारा दी तारीख दे विच तगड़ा मकाम और नाम जनाबे सदर आज चौधरी इरफान सरदार साहब ज्यादा बेहतरीन नमस्ते 1000 रुपये और काबिल इज्जत काबिल एहतराम जनाबे चौधरी जुल्फकार अली भट्टो साहब आल मकीम साहब नाफ चकपराम तशरीफ फरमा। शेर पाकिस्तान चौधरी वकार गुजर साहब दे ब्रदर बेहतरीन नमस्ते 1000 रुपये नाम जी, बहुत मेहरबानी बहुत शफकत। हमारे मेहमानों से तशरीफ लाए हुए दो मोअज़्ज़ज़ मेहमान, आपकी भरपूर तालियों में राय सदी भट्टू साहब और राय मुजाहिद साहब जी, आपकी भरपूर तालियों में जी। से भट्टू नहीं है, खत है राय सदी खत साहब को ननकाना जी। शेर शेर अंदर बेले बार अंदर गिदड़ा कद मार शिकार खादे
शेर शेर होंदे ने पहले बार अंदर गिदड़ा कद मार शिकार खाते कुकड़ी चुक लेनी किसे ली दिने राती या मुर्दे ते या मरदार खाते इन मूर्खों की फतह शिकस्त करनी जिन्हें मुर्दियों दे कफन उतार खाते मारे गए ने मिर्जे जे विच धोखियां ओ जिन्ना सजना दे पक्के तबार खाते। शायकी ने प्रोग्राम जोरदार तालियों दे नाल चैंपियन पाकिस्तान फखरे पाकिस्तान वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर चैंपियन 2020 जनाब उस्ताद राजा इफ्तिखार काका दे उस्ताद मोहतरम उस्ताद राजा जावेद साहब जोरदार तालियां मार जनाब की आमद। उस्ताद मोहतरम फखरे पाकिस्तान राजा इफ्तिखार काका साहब दे उस्ताद मोहतरम जनाब उस्ताद राजा जावेद साहब। साकी भी रहे हैं ते शराबां दे रहे हैं साकी भी रहे हैं ते शराबां दे रहे हैं नौकर भी रहे हैं ते नवाबां दे रहे हैं अग्गां दी गोडी मैं कहीं नहीं कीती माली भी रहे हैं गुलाबां दे रहे हैं। जोरदार तालियों दे नाल काबिले इज्जत काबिले एहतराम जनाबे राजा अजी साहब काला गुजरा और जनाबे नासरदार साहब राजा मुशीब लाहौरी। अजान हो रही है 2 मिनट की खामोशी उसके बाद तकरीर शुरू करेंगे। जी जी स्पेशल मेहमान आपके इलाके की पहचान इस्तकबाल भी वैसे ही होना चाहिए। उसने जैसा ट्रेंड सेट किया क्योंकि मुझे आने का इत्तेफाक हुआ और जिस तरह लोगों ने उसकी आवाज पे लबैक कहा और जिस तरह से मैंने हकीकी मायनों पे वाकई उस पे नोटों की बारिश होती देखी है, क्या कहेंगे इफ्तिखार साहब तेरा स्पेशल किस्म का। अल्लाह पाक दी पकड़ तू डरिया कर चंगे वेले नित नहीं रहंदे। अल्लाह पाक दी पकड़ तू डरिया कर चंगे वेले नित नहीं रहंदे। ग्रोह गिरफ्त विच आ वैंदे पक्के चेले नित नहीं रहंदे ते वैंदे सुख दरिया वैंदे एक काना रेले नित नहीं रहंदे। शाकद जुमर मुश्ताक वैंदे ने मौजा मेले नित नहीं रहंदे। आपकी भरपूर तालियों में शायर रंगीत का चमकता हुआ नाम राजा ताहिर हबीब साहब जी, उस्ताद राजा ताहिर हबीब साहब जी। चेयरमैन उस्ताद राजा ताहिर हबीब साहब को और काबिल इज्जत काबिल एहतराम जनाबे
राजा नहीं मैं तरपोमा सब तशरीफ लाओ जी। मेरे अगले मेहमान जनाबे चौधरी खुर्रम अख्तर फलाइया तशरीफ लाओ जी। चौधरी खुर्रम अख्तर फलाइया जी बिस्मिल्लाह तशरीफ लाओ जी। जी काबिल इज्जत काबिल एहतराम साढ़े आए दे मोहतरम मेहमान जेड़े के किसे मसरूफी की वजह नाल साढ़े आए दे मेहमान नहीं बन सके। चैंपियन 2020 असों जनाबे राणा मोना साहब जिला फैसलाबाद उन्होंने नुमाइंदगी करके उन्होंने शागिर्द खास जनाबे हाफिज चौधरी मोहम्मद यूनुस साहब आप गरमाला जी बिस्मिल्लाह तशरीफ लाओ जी। मेरे बहुत ही प्यारे मेहमान जनाबे चौधरी ज़हीर अहमद साहब राइया और जनाबे चौधरी शहजाद खालिद साहब राइया तशरीफ फरमा जी। 1,000 रुपया बतौर नौशे पे कादन जोरदार तालियां दे नाल जनाब काबिल इज्जत काबिल एहतराम चौधरी शहजाद खालिद राइया। जी बिस्मिल्लाह मेरे अगले मेहमान जनाबे सैयद अता शाह साहब इस्लामाबाद तशरीफ लाओ जी। तालियां जानी चाहिए यार। मेरे अगले मेहमान काबिल इज्जत काबिल एहतराम वॉलीबॉल की दुनिया के बादशाह खिलाड़ी जोरदार ताड़ी दे नाल जनाबे चौधरी कामरान मुन्ना। सही है। जी काबिल इज्जत काबिल एहतराम जनाब चेयरमैन उस्ताद अतार हबीब साहब थोन जी बेहतरीन अनाउंसमेंट 1000 रुपए इनाम जी बहुत मेहरबानी बहुत शफकत। जनाब शेरे जेलम चौधरी वकार गुजर साहब बेहतरीन अनाउंसमेंट 1000 रुपए इनाम जी बहुत मेहरबानी बहुत शफकत। मेरे बहुत ही प्यारे मेहमान काबिल इज्जत काबिल एहतराम शाह लिखता है कि तेरी चुप्पी मोहब्बत तू रज पुज गई तेरे मिठड़े बुलारे दी कोई लोड़ नहीं। तेरी चुप्पी मोहब्बत तू रज पुज गई तेरे मिठड़े बुलारे दी कोई लोड़ नहीं। जग ते अल्लाह सवा कोई किसे दा भी नहीं तेरे वक्ती सहारे दी कोई लोड़ नहीं। अपनी कुल्ली तू बारा तेरे कई उच्चे महल तेरे उच्चे चबारे दी कोई लोड़ नहीं। संगिया हुण मैं अपना आप संगी हाँ मैनू संगे उदारे दी कोई लोड़ नहीं। दर्द कोई ना किसे ते भरोसा करे करके ऐलान दुनिया नु दसदा पिया तेरे जेबे ज़मीरे तू जिंद छुट गई मैनू अल्लाह वसाए मैं वसदा पिया। जोरदार तालियां दे नाल चौधरी कासम गुजर और चौधरी ताहिर मंजूर ज्यादा जोरदार तालियां मार दो। चौधरी अली साहब जागराम जी जिनके भाई तशरीफ लाओ जी। चौधरी अली साहब आप जागराम जी।
मेरे बहुत ही प्यारे मेहमान, किसी तारफ दे मोहताज नहीं, जमींदारानी तारीख का एक तगड़ा नाम और जनाबे राजा इफ्तिखार काका पार्टी के सदर और काबिल इज्जत काबिल एहतराम जनाबे राजा इफ्तिखार काका पार्टी के चेयरमैन, जोरदार तालियों के नाल सदर हाजी चौधरी इरफान सरदार साहब जादा और उस्ताद जनाबे चेयरमैन जनाबे डॉक्टर मलिक इदरार काला गुजरात दोनों पैना जोरदार तालियां मार दो जी। जी बिस्मिल्लाह। मेरे अगले मेहमान जनाब सैयद हसन शाह साहब हडाला सैना और उस्ताद खान साहब तशरीफ लाओ जी। दोनों मेहमान तशरीफ लाओ जी। दोस्तों तालियां बजाते रहा करेंगे, अरे कोई बात नहीं, मेहमानों का इस्तेमाल होगा, आपका मतलब चलेगा। जी बिस्मिल्लाह। मेरे अगले मेहमान काबिल इज्जत काबिल एहतराम जनाबे मलिक खुरम गोगा साहब दीना और जनाब कामरान बख्श साहब कंदरीला, जोरदार तालियां मार दो मेहमानों की आमद है। जी बिस्मिल्लाह। मेरे अगले मेहमान जनाब सफदर भट्ट साहब वाले जादा जी और राजा फाहिम साहब बड़ाड़ी तशरीफ लाओ जी। जी मोहतरम सफदर साहब तशरीफ लाओ जी और जनाब राजा फाहिम साहब। जी बिस्मिल्लाह। मेरे अगले मेहमान जनाब चौधरी मोहम्मद सजाद साहब सल्टो और काबिल इज्जत काबिल एहतराम उस्ताद मोहतरम उस्ताद राजा शफाअत साहब कंदीला। जी बिस्मिल्लाह। मेरे अगले मेहमान काबिल इज्जत काबिल एहतराम जनाबे बहुत मेहरबानी जो सुजात साहब काबिल इज्जत काबिल एहतराम जनाब उस्ताद गगन साहब जादा और काबिल इज्जत काबिल एहतराम उस्ताद मोहतरम उस्ताद चौधरी कलीमुल्लाह गरमाला, जोरदार तालियां मार दो। जी मेरे अगले मेहमान जनाब मलिक शाहिद साहब छपरा और जनाबे चौधरी अली साहब के ब्रदर जनाबे चौधरी जाकिर साहब भगवान, जोरदार तालियां मार दो जी।
जी मेरे अगले मेहमान जनाब राजा फैसल साहब तशरीफ लाओ जी। राजा फैसल साहब फैलंगीर आज मौजूद मेहमान गिरामी। जी शानी बटी साहब काले काला दुनिया तशरीफ लाओ जी। शानी साहब तशरीफ लाओ। मेरे अगले मेहमान जनाब इस्लाम लोधी साहब काला गुजरा तशरीफ लाओ जी। इस्लाम लोधी साहब तशरीफ लाओ जी। जी काबिल इज्जत काबिल एहतराम जनाब चौधरी ताहिर मंसूर साहब आपका मेरे बड़े वीर जी बेहतरीन अनाउंसर है 1000 रुपये का मेजबानी बहुत मेहरबानी बहुत सख्त। तो दोस्तों ये तो था मेहमानों का सिलसिला। आप सारे ही आए हुए हमारे लिए काबिल कदर भी हैं, मुअज़्ज़िज़ भी हैं, क्योंकि आप लोगों से ही ये मेला सजा हुआ है। आप लोग अपना कीमती वक्त निकाल के तशरीफ लाए, तेजी से फंक्शन को आगे लेके चलेंगे, ज्यादा जहमत नहीं देंगे इंशाल्लाह आपको। पर बहुत अरसे के बाद किसी तकरीब में उनका आमद हुई है। मैं कहा 1:30 के बाद अपनी सरकारी मसरूफियात की बिना से निकल नहीं पाते, पर जहां पर भी है इस शौक की खिदमत करते रहते हैं, इस शौक के लिए इसके लिए जस्तजू करते रहते हैं। तो आज आपकी महफिल में मौजूद है तो ये बड़ा अच्छा मौका है। वो आए और उनका इदारे ख्याल ना हो तो हमारी महफिल अधूरी रह जाती है। आपकी स्पेशल तालियों में कबूतर परवरी का बहुत बड़ा नाम उस्ताद नयाब हैदर साहब की आपकी मकबूल तालियों में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो मैं सब दोस्तों से तहे दिल से माजरत खा हूँ कि ऑफिस से निकल के यहाँ आने तक थोड़ा देर हो गई हमें, तो उसके लिए प्लीज़ आप लोगों को जहमत उठाना पड़ी तो मेरी माजरत कबूल कीजिए। दूसरा, चूँकि हम ऑलरेडी लेट हैं और तकरीब पहले लेट हो चुकी है, तो मैं ज़्यादा देर तकरीब के आगाज़ में और आप लोगों के दरमियान हायल नहीं होना चाहता, लेकिन 2-3 चीज़ें शॉर्टली ये बात करना चाहूँगा आपसे कि तुराब साहब और दूसरे अनाउंसर साहब इन्होंने बड़ी अच्छी अनाउंसमेंट की और लोगों को बुलाया, मेहमानों को स्टेज पर भी, और इज़्ज़त अफजाई, स्टेज पे होना बुलाना ये इज़्ज़त अफजाई है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि वो जो आखिर में भी बंदा बैठा है ना, वो एंड में जो लोग बैठे हैं सबसे एंड में, वो भी उतने काबिल एहतराम है जितने यहाँ बैठे हुए हैं। बल्कि मैं समझता हूँ जो नीचे बैठे हैं वो ऊपर वालों से भी ज्यादा ताकतवर हैं। वो पूछे क्यों? भाई देखे ना, असातिज़ा को, सीनियर लोगों को इज्जत और एहतराम की वजह से स्टेज दी जाती है, जी आप स्टेज पे तशरीफ रखें। तो स्टेज तो होती है ना इसलिए कि आपको देखने वाले हो, आपका ऑनर हो रहा हो, वो देखने वाले हो यारी। और तो अगर ये लोग ही ना हो तो स्टेज क्या और ऑनर क्या और क्या चीज। तो लिहाजा असल पावर तो ये हुई ना जो बैठी हुई है, जिसकी वजह से हम लोग यहाँ हैं। तो मैं समझता हूँ, मैंने हमेशा जाके ये बात कही है, यहाँ वो शायर का एक शेर भी है ना, तुमने फेंका है जिसे जीस्त की पिछली सफ में, तुमने फेंका है जिसे जीस्त की पिछली सफ में, सबसे ऊंचा तो उसी शख्स का सर लगता है। तो ये लोग जो नीचे बैठे हैं सबसे ज्यादा ताकतवर है। एक ताली इन लोगों के लिए भी। दूसरा, मेरा ताल्लुक चूंकि लाहौर से, जैसा कि आप सब जानते हैं, लाहौर का एक मकाम है कबूतर परवरी में, और लाहौर के खिलाड़ी भी खुद को ये कहलवाने में फख्र महसूस करते हैं
कि जो हमारा बड़ा वो कद काट है उधर। लेकिन मैं एक बात, जरूरी नहीं है कि हर अच्छी चीज लाहौर से ही निकले। अच्छा काम, अच्छी चीज, अच्छी रवायत, अच्छा मुकाबला, अच्छा टूर्नामेंट, इसकी आगाज और या दागबेल तो कहीं से भी डाल सकती है। तो मैं यहाँ एक छोटा सा अपना एक वाकया रकम करना चाहूँगा, ये बताने के लिए मैंने एक दफ़ा सियालकोट में एक तकरीर की थी। वो मैंने अक्सर जगह मुख्तलिफ शहरों में, गलियों चौपालों मोहल्लों में ये अक्सर बहस देखते सुनता रहा कि जी कबूतर सियालकोटी नहीं चंगे, कसूरी चंगे, कसूरी नहीं चंगे, फैसलाबादी चंगे, फैसलाबादी नहीं चंगे, मुल्तानिया चंगे। तो मैंने कहा यार ये अजीब सा मखमसा है, ये क्या चक्कर है। तो सियालकोट में एक तकरीब थी, तो उसमें मुझे जिस तरह दोस्तों ने, मुंतजमीन ने खिताब का मौका दिया, तो मैंने वहाँ तकरीब की। मैंने कहा यार ये एक अजीब सी बात आप लोग करते हैं। मैं कहा हम आपस में क्यों तफरका डालते हैं, क्यों इस तरह की बातें करते हैं। हम ये क्यों नहीं कहते कि ये पाकिस्तानी कबूतर है, वी आर पाकिस्तानी, हमें पाकिस्तानी होने में फख्र होना चाहिए। वी आर वन नेशन, हम एक कौम है, हमारे कबूतर भी एक हैं। आप ये कहें कि पाकिस्तानी कबूतर ऑल ओवर द वर्ल्ड सबसे अच्छा है, इस बात पे फख्र महसूस करें। फैसलाबाद पाकिस्तान से बाहर नहीं, सियालकोट पाकिस्तान से बाहर नहीं, कसूर पाकिस्तान से बाहर नहीं, लाहौर पाकिस्तान से बाहर नहीं। यही मिसाल मैं यहाँ आपको देने जा रहा हूँ कि अच्छा काम, काबिल फख्र काम वो कहीं से भी हो सकता है। ये इस मिट्टी की खूबी है, ये किसी शहर की खूबी नहीं, ये इस पाक धरती की खूबी है। वो मैं अब बताना चाहता हूँ, मुझे वो साल याद नहीं, को 8-10 साल हो गए इस बात को। तो बाबू नासिर साहब ने हमें इनवाइट किया तकसीम इनामात पर गुजरात। तो आज हम जो 3 दोस्त आए हैं, उस दिन भी लकीली 3 दोस्त इकट्ठे आए थे हम। तो वो तकसीम इनामात थी, तकसीम में इनामात हुई, तो वो हमें बड़ा इम्प्रेस हुए हम उससे। वो बड़े हैवी इनामात थे, बिग साइज के। तो हमने वापसी पे जाते हुए सोचा कि यार ये लाख रुपए वाला टूर्नामेंट गुजरात उड़ सकता है, तो लाहौर क्यों नहीं हो सकता भाई। ये क्या चक्कर है, ये तो उधर इतना कामयाबी से इन्होंने किया और इतने बड़े बड़े इनामात जा रहे हैं। तो जिसके घर में बड़े इनाम जाएंगे, तो ये भी एक जरिया है कबूतर परवरी का इमेज बेहतर करने के लिए, कि जो आवाम में, एक जनरल पब्लिक में कबूतरों का एक इमेज है वो जाता है। अब यहाँ थोड़ी सी मैं एक बात करूँगा, जब मैंने अपनी किताब लिखी तो उसका मुसव्वदा मैं लेके पब्लिशर के पास गया। अब जब पब्लिशर के पास गया तो वहाँ मरहूम अहमद नजीम कासमी साहब बैठे थे। अब वो पब्लिशर के तमाम स्टाफ उनके साथ था, क्योंकि वो अदब का बहुत बड़ा नाम थे मरहूम। वो मैं को 5-10 मिनट बैठा। अब सरकारी मुलाजिम, ऊपर से पुलिस में, तो बंदा थोड़ी सी वैसी बंदे में अकड़ आ जाती है। तो मैंने 15-20 मिनट वेट करके मैंने कहा भाई वो हम भी आए हैं यहाँ पैसे देने हैं, किताब छुपवानी है, आप इधर बात हमारी सुने। तो वो एक बंदे ने कहा कि मैं आ रहा हूँ। तो कासमी साहब ने उधर से देखा मरहूम ने, तो कहते कि मियाँ आप भी किताब छुपवाने आए हैं। तो मुझसे पहले पब्लिशर ने जवाब दिया उनका, उन्होंने कहा जी सर ये कबूतरों पे किताब छुपवाने आए। तो उन्होंने कहा मियाँ क्या नाम है आपका। मैं तो वो मुझसे पहले पब्लिशर नहीं बताया, गुलफराज साहब ने। उन्होंने कहा जी नायाब हैदर। तो मुझे कहते हैं एक नायाब और ऊपर से हैदर। तो नायाब साहब आप, हमने तो अपने बड़े बूढ़ों से ये सुना कि कबूतर पालना फजूल और बेकार लोगों का काम है। तो अगर आपने ये किताब लिखी है तो वो मुसव्वदा कहाँ है। तो वो लड़के ने उठा के मेरे आगे से मुसव्वदा उनके आगे रख दिया। उन्होंने ऐसे हल्का सा फर्क गर्दानी करके 2-4 फर्क उल्टे और देखा। तो कहते नायाब हैदर जब तुम इस किताब की तकरीब रूनमाई करना तो मुझ बूढ़े को जरूर बुलाना। तो मैंने कहा जी सर। कहते नहीं, ये पूछे क्यों। वो कहते इसलिए कि इन कबूतरों वालों को नहीं पता कि तुमने ये क्या काम कर दिया उनके लिए, क्योंकि लोगों में ये तासुर आम है कि कबूतर पालना फजूल और बेकार लोगों का काम है। लेकिन अगर कबूतरों वाले पढ़ लिख रहे हैं, किताबें लिख रहे हैं, तो लोग सब झूठ कह रहे हैं। ये तो बड़ा काम है कि कबूतरों वाले पढ़ लिख रहे हैं, किताबें लिख रहे हैं। तो मैं ये कहता हूं कि
ये बहुत अच्छा खेल है हमारा, बहुत बढ़िया खेल है, और सिर्फ इसको स्ट्रीमलाइन करने की जरूरत है। इसको अपने ऊपर तारी ना कर लें, लिमिट्स में रहकर इसको खेलें। इट्स अ बेस्ट इंडोर गेम, ये एक घर के अंदर खेली जाने वाली बेहतरीन गेम है ये, लेकिन इसको हम स्ट्रीमलाइन करें। वो बात कर रहा था मैं बाबू नासिर साहब के टूर्नामेंट की, तो हमने वापसी पे सोचा यार वहां हो रहा है तो हम क्यों नहीं करा सकते, और इंस्पिरेशन ली हमने बाबू नासिर साहब के लिए। तो एक ताली बाबू नासिर साहब के लिए होनी चाहिए, जो इस ग्रैंड टूर्नामेंट के लाख रुपए एंट्री वाले के मूजद हैं, जिन्होंने ये आगाज किया। गुजरात से आगाज हुआ, तो ये एक अच्छा ट्रेंड है। आज लाहौर में हैवीवेट जेठ मेला के नाम से है, एक आध और ग्रुप जो है वो भी करवा रहे हैं लाख रुपए वाला। तो ये मतलब अच्छा काम कहीं से भी किसी जगह से भी हो सकता है। मैं ये सिर्फ चाहूंगा, जिस तरह अब आप देखें ना, हमारे ग्रुपों को जो सबसे बड़ा एजाज हासिल है वो ये हासिल है कि कबूतर परवरी की पहली किताब हमारे ग्रुप से आई। किताब लिख के हमने लोगों के लिए छोड़ा कि यार और भी आए इसके पीछे। आपने देखा और लोगों ने भी किताबें लिखी। मैगजीन इंट्रोड्यूस करवा के स्पेस दी लोगों को। आपके सामने कितने मैगजीन आए, ट्रेंड सेट करके लोगों के लिए छोड़े। तकसीम इनामात अलहमरा में करवाई, ट्रेंड सेट किया, या और लोग भी करो, अच्छे काम करो, अच्छा ट्रेंड सेट करो। तकसीम इनामात 5 स्टार होटल में रखी गई, यार एक ट्रेंड सेट करने के लिए। तकसीम जो कबूतर पर की उस्तादी शागिर्दी की रसूमात मोहल्लों से, चौकों से उठाकर रेस्टोरेंट्स में ले गए। तकरीबन तकसीम इनामात आज देखे ना, ये शादी हॉल्स में हो रही हैं। ये क्या कि जस्ट सिर्फ इस शौक को काबिल एहतराम बनाने के लिए, इसका इमेज बेहतर करने के लिए, लोगों में इसका तासुर अच्छा जाए। तो मैं आखिरी मैसेज, आखिरी बात करके ये जो आपसे जाना चाह रहा हूं कि आखिरी मैसेज देके कि जो मैं हर जगह ये बात कही है कि जो इस शौक की प्रमोशन के लिए काम कर रहा है उसको सपोर्ट करें। ये मत देखें वो कौन है, उसको सपोर्ट करें जो इस शौक को प्रमोट कर रहे हैं, और इख्तलाफ को, इख्तलाफ बराए इख्तलाफ पर मत लेके जाए। इख्तलाफ का बेहतरीन जगह, इख्तलाफ जाहिर करने की, शो करने की बेहतरीन जगह। इख्तलाफ क्या है, किस चीज का इख्तलाफ है? कबूतर मेरे अच्छे हैं, दाना पानी मेरा चाहिए, इख्तलाफ है ना। और तो कोई इख्तलाफ नहीं किसी से, बाकी तो सब भाई हैं। तो उसको मैदान में प्रूव करें, महफिल में बैठ के बात करने की बजाय उसको मैदान मुकाबला में साबित करें। वो पंजाबी कहते हैं ना, चंद चढ़ता है दसना किसी को नहीं पैंदा, आप नजर आई जाता दुनिया सारे नूं। तो एक दूसरे में प्यार बांटे, खास तौर पर मीडिया पर, और उस सबसे खास तौर पर सोशल मीडिया पर अपनी जग हसाई का बायस ना पैदा करें। एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए खुदारा इस शौक को डैमेज ना करें। इस शौक, अब देखें ना, जिन्होंने आपके लिए महफिल से सजाई है, मैं समझता हूँ राजा काका साहब सलूट के मुस्तहिक हैं, उनकी टीम मुबारक। ये मेला आप लोगों के लिए सजाया, हम जैसे लोगों को बुला के इज्जत देने के लिए ऊपर बिठाया। ये जो लोग बैठे हैं सारे आके, ये एक देखे ना, आपको एक एंटरटेनमेंट मिल रही है। कुछ आप घर में बैठे हैं, आपके पास तफरीह की जगह नहीं, और आपको एक मौका मुहैया किया गया है, आपकी इज्जत अफजाई हो रही है। तो ऐसे लोगों को तो यार सलाम करना चाहिए। ऐसे जहां जहां जिस जिस शहर में जो जो लोग अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, जो जो इस शौक को बढ़ावे के लिए काम कर रहे हैं, आप मेरी इस फोरम से शायद यहाँ से लाइव और शहरों में और मुल्कों में भी देखा जा रहा हो, तो प्लीज मैं आपको ये कहना चाहूंगा, हमारी जिस तरह हम अपनी बरादरी में से किसी को नाराज करने से घबराते हैं ना, तो खुदारा किसी उस्ताद को, किसी शागिर्द को दिल आजारी ना करें। हमारे लिए सब काबिल एहतराम है,
हम सब के लिए एक दूसरे को काबिल एहतराम ठहराना अज हद जरूरी है। ये शौक की बेहतरी के लिए है, इस शौक की प्रमोशन के लिए है। अगर आप ये समझते हैं कि हमने इस शौक को बढ़ावा देना है तो एक दूसरे में प्यार बांटें, एक दूसरे को इज्जत दें। वो इकबाल का शेर है ना कि अब वो एकदम जेन से स्किप कर गया मेरे को, बड़ा जबरदस्त शेर है वो इकबाल का कि वो मोहब्बत जिसको करते हैं उसका पहला जो है वो स्टेप जो है वो ये है अदब है। वो कहते हैं खामोश है दिल, आ गया ज़हन में, खामोश है दिल भरी महफिल में चिल्लाना नहीं अच्छा। खामोश है दिल भरी महफिल में चिल्लाना नहीं अच्छा। अदब पहला करीना है मोहब्बत के करीनों में, कि जिससे मोहब्बत करते हो उसका अदब करो, उसकी बेअदबी मत करो। उससे प्यार करते हो, जुबान से मैं तेरा बड़ा प्यार करना तो महफिल जाकर टिचकरा करनी है, ये केड़ा अदब है? ये मोहब्बत अदब दे नाल हुंदी है। मोहब्बत की पहली सीढ़ी अदब है। जितना प्यार करते हो अदब करो। तो मैं ये कहता हूं कि जिन्होंने ये तकरीब आपके लिए सजाई है, एक बेहतरीन एंटरटेनमेंट दी है, उस्ताद राजा काका, उनके लिए स्टेज से लेके तो वो आखिर तक एक जोरदार ताली जी, भरपूर तालियां। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे जी उस्ताद नायाब हैदर साहब। मैं शुक्रगुजार हूँ उस्ताद राजा काका के बिहाफ पे कि उनकी मोहब्बत इतने चमकते हुए सितारों को आज गुजरात यानी झेलम में ले आई, और ऐसी ऐसी शख्सियत जो आपको कहीं नजर नहीं आएंगे। मैं मशकूर हूँ इन शख्सियात का, खास तौर पे बाबू नासिर साहब का, कि वो मोहब्बत करते हैं, प्यार करते हैं। हमारे कहने पे कहीं जाए ना जाए, जहां हम उन्हें कहें वहां पे वो जरूर पहुंचते हैं। आज भी वो बड़ा अपना कीमती वक्त निकाल के यहाँ आए आप लोगों के शौक के लिए खातर। राज साहब एक बार स्टेज पे तो तशरीफ लाए जरा। खलीफा नहीं पोमा साहब, हमारे रिंग लीडर साहब, अगर मेरी आवाज सुन रहे हैं तो वो भी स्टेज पे आ जाए जरा। अरूज खुदा तुझको कुछ ऐसा अता करे, अरूज खुदा तुझको कुछ ऐसा अता करे कि रश्क तेरी किस्मत पे अर्ज़ो समा करे। हर मोड़ पे हो फरिश्तों के लश्कर साफ साफ तेरे, हर मोड़ पे तेरी हिफाजत खुदा करे। गाल दोस्ती दा मतलब ताबा जे दोवां दिलां दे विच छिक होवे, गाल दोस्ती दा मतलब ताबा जे दोवां दिलां दे विच छिक होवे। उधरों तू आवें उधरों मैं आवां, साडा मेल गली दे विच होवे। ओ लगदी जुदाइयां दे विच सीने जख्म दो ते पीड़ इक होवे। मोहम्मद बूटिया मरन दा मरैता में कबरां दो ते सावे इक होवे। जोरदार तालियां दे नाल फखरे पाकिस्तान, चैंपियन पाकिस्तान, चैंपियन 2020 वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर उस्ताद ने उस्ताद राजा इफ्तिखार का जोरदार तालियां मार दे। उस्ताद ने उस्ताद फखरे पाकिस्तान, चैंपियन पाकिस्तान, शेरे पाकिस्तान, जनाबे राजा इफ्तिखार का। ऐसे चमकते सितारे स्टेज पे आपने बहुत कम देखे होंगे। अपने मोहम्मद मुअज्जज मेहमानों ने गिरामी की इज्जत के लिए फखरे हैदराबाद साहब जसुल्ला खान साहब आप भी आगे तशरीफ लाएं। मैं चाहूंगा कि ये जो चमकते हुए सितारे आए हैं और राजा इफ्तिखार काका की मोहब्बत में आए हैं, तमाम
और खड़े होके एकदम भरपूर तालियां खड़े होके जरा एक कीजिएगा कीजिएगा उस बार हमें स्वागत भाई जी तकसीम इनामात की तरफ बढ़ते हैं। 13 सितंबर वनडे जेलम नीला सरायलम जी टूर्नामेंट, ये टूर्नामेंट का इनेकाद चौधरी शाहिद साहब ने ऑफ सरायल जी ने कराया है और इसमें 5 मेरे ख्याल में इनामात रखे गए थे। 5वां इनाम देने के लिए मैं स्टेज पे दावत दूंगा चौधरी मारूफ साहब, स्टेज पे तशरीफ ले आएंगे। चौधरी मारूफ साहब। वो माला वाले आ गए ना, मेहमानों को ताकत पहनाते रहे। वो माला वाले किधर गए? और इनाम हासिल किया है जी, 5वीं पोजीशन का इनाम हासिल किया है उस्ताद चौधरी फयाद गुज्जर साहब ने जी। आप भी भरपूर तालियों में